अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। बीजेपी हुकूमत मुल्क को अग्निपथ पर अपनी ही आग में जलने के लिए छोड़कर दूसरी रियासतों की हुकूमतें गिराने में मशगूल हो गई है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पर मुश्तमिल महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी हुकूमत का तख्ता लौटने की पूरी तैयारी कर चुकी है। फिलहाल इस हुकूमत पर खतरात के बादल मंडला रहे हैं, क्योंकि कम से कम 22 एमएलएज अपनी पार्टी लीडर एकनाथ शिंदे के साथ गुजरात के शहर सूरत के एक होटल में मौजूद हैं। शिंदे की क्रॉस वोटिंग की वजह से कांग्रेस एमएलसी का इलेक्शन हार गई। शिंदे शिवसेना के सीनियर और खद्दावर लीडर तस्लीम किए जाते हैं, जिनका खलमदान वजारत भी काफ़ी अहम है। इनकी तमाम सियासी जमातों से रब्तो ज़ब्त है और वो मौजूदा हुकूमत को नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखते हैं। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने अपने 2 अहम नुमाइंदों को सूरत रवाना किया है ताकि वो नाराज़ अरकान से बातचीत कर सकें। महाराष्ट्र असेंबली में अरकान असेंबली की कुल तादाद 288 है। बीजेपी के 106 अरकान हैं, जबकि मखलूत हुकूमत के 155 अरकान हैं। अगर 22 अरकान मुनहरिफ हो जाते हैं तो फिलहाल हुकूमत गिरने का खतरा रहेगा। यह और बात है कि शिंदे का ग्रुप मजीद अरकान को इनहराफ की तरगीब दे सकता है। शिवसेना और बीजेपी में ज़बरदस्त रसाकशी है। एक दौर था जब शिवसेना बीजेपी की पार्टनर थी, मगर आपसी इख्तलाफात ने शिवसेना को बीजेपी से दूर कर दिया और कांग्रेस के करीब। शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फिलहाल महाविकास अघाड़ी में कोई इख्तलाफात नहीं है और इस किस्म के वाक़यात सियासत का एक हिस्सा हैं। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को न सिर्फ चैलेंज किया था बल्कि इनकी ताकत को भी कमज़ोर कर दिया था। देखना है कि इंतखामी सियासत क्या रंग लाती है। सदर जमहूरिया के इंतखाबात के लिए अपोजिशन के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार की हैसियत से यशवंत सिन्हा को नामज़द किया गया है। 13 अपोजिशन जमातों के इजलास में कई नाम ज़ेर गौर थे, मगर यशवंत सिन्हा पर जोर दिया गया। यशवंत सिन्हा एक IAS ऑफिसर रहे, बीजेपी के एक अहम कायद और वाजपेयी दौरे हुकूमत में वज़ीर ख़ारिजा भी रह चुके हैं। इन्होंने नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों से इख्तिलाफ करते हुए पार्टी से अलहदा होकर TMC में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। याद रहे कि शरद पवार और फारूक अब्दुल्ला ने अपोजिशन के मुत्तहिदा उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करने से माजूरत कर ली थी। एफ्रो एशिया कप 2023 क्रिकेट टूर्नामेंट में क्रिकेट शायकीन दुनिया के अजीम खिलाड़ियों को एक दूसरे के मुकाबले में नहीं बल्कि एक साथ एक ही टीम में एक्शन में देखेंगे। एफ्रो एशिया कप अफ्रीका और एशिया की टीमों के दरमियान खेला जाता है। एशिया की टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन आफरीदी, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, शाकिबुल हसन और राशिद खान शामिल किए जा सकते हैं, बशर्ते कि ये खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के दौरान दस्तयाब हों। अगर ऐसा मुमकिन हो जाए जैसा कि तशहीर की जा रही है तो फिर क्रिकेट की दुनिया का एक अजीम और यादगार दौर साबित होगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट मैचेस पर पाबंदी है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के शायकीन अपने आइडियल खिलाड़ियों को एक्शन में देखना चाहते हैं। एफ्रो एशियन कप एक सुनहरी मौका होगा। इससे पहले भी एशियन टीम में हिंद पाक खिलाड़ी साथ खेल चुके हैं। गवास्कर और इमरान खान ने रिकॉर्ड पार्टनरशिप कायम की थी। एशियन टीम में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें हैं, जबकि अफ्रीकन टीम्स में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, कीनिया और दीगर अफ्रीकी टीम्स शामिल हैं। इस मरतबा ये टूर्नामेंट T20 के फॉर्मेट में खेला जाएगा। इससे पहले ये 50 ओवर का टूर्नामेंट हुआ करता था। अग्निपथ स्कीम में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई, अलबत्ता हुकूमत नाराज़ उम्मीदवारों को लुभाने के लिए तदबीरें कर रही है। साबिक फौजी सरबराह VP मलिक ने फ़ौज में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 4 साल की ट्रेनिंग को नाकाफ़ी करार दिया। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में इन्होंने हिंदुस्तानी दिफाई निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया। VP मलिक ने कारगिल की जंग के दौरान हिंदुस्तानी फ़ौज की क़यादत की थी। अग्निपथ स्कीम के तहत पहले 4 साल के दौरान 1,75,000 उम्मीदवारों की ज़मीनी फ़ौज में भर्ती होगी। 12,500 नेवी में और 15,400 एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे। हर साल 50,000 तक 60,000 उम्मीदवारों का तकर्रुर मुमकिन है। मुख्तलिफ रियासतों ने अग्निवीरों को पुलिस और दूसरे शोबों में रिजर्वेशन का तयक़ुन दिया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए फिर से हाजिर होंगे। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। खुदा हाफिज़।